स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट को देखते हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत आवश्यक होगा। पहला है, मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को लोर कहा या लोर कथा कहने वाले विद्वान कौन हैं? ऑप्शन है माता प्रसाद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, विश्वनाथ प्रसाद, श्याम सुंदर दास। सही उत्तर है माता प्रसाद गुप्त। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि मुल्ला दाऊद की रचना का नाम चंदायन है। चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। और इसे लोर कहा या लोर कथा कहने वाले विद्वान माता प्रसाद गुप्त हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने कब की? ठीक, ऑप्शन है 1540 ईस्वी, 1574 ईस्वी, 1572 ईस्वी, 1582 ईस्वी। सही उत्तर है 1574 ईस्वी में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। अगला प्रश्न है, चंदायन का अन्य नाम लोर कहा या लोर कथा नामकरण करने के पीछे क्या कारण है? तो अभी ऊपर आपने देखा कि मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, उसे लोर कहा या लोर कथा नाम दिया माता प्रसाद गुप्त ने, लेकिन ये नामकरण क्यों दिया गया? ऑप्शन है लोरिक नामक छंद के नियोजन के कारण, कथानायक का नाम लोर या लोरिक होने के कारण, मोहम्मद नूर की रचना और फारसी लोरिक शैली का प्रभाव। तो इसका जो सही उत्तर है वह है इसका कथानायक का नाम लोर या लोरिक था, इस वजह से इसका नाम जो इसे लोर कहा है माता प्रसाद गुप्त ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से सूफी संप्रदाय नहीं है। ध्यान से देखिएगा, चिश्ती कादरी, सोहरावर्दी, युगलबंदी या मोहब्बती, नक्शबंदी सत्तारी। अब आप देखेंगे चिश्ती और कादरी, सोहरावर्दी और नक्शबंदी सत्तारी ये सब सूफी संप्रदाय हैं। ये जो युगलबंदी और मोहब्बती है ये सूफी संप्रदाय नहीं है। अगला प्रश्न है, अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका, तत्वदीपक, श्रृंगार रसमंडन, विद्वन मंडल ग्रंथ कौन से कवि की देन है? विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, हरिदास। सही उत्तर है वल्लभाचार्य। अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रसमंडन ये सब वल्लभाचार्य जी की रचना है, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राघवानंद प्रणीत श्रेष्ठ भक्ति ग्रंथ कौन सा है? राघवानंद जी ने जिसे लिखा हो। अणुभाष्य आपने देखा कि वल्लभाचार्य जी की रचना है, तो ऑप्शन है अणुभाष्य, भक्ति रसामृत सिंधु, सिद्धांत पंचमाला, उपयुक्त सभी। तो ये जो सिद्धांत पंचमाला है यही राघवानंद जी ने लिखा हुआ है। संत दास एवं जगन्नाथ दास द्वारा संकलित हरडे बानी में किनका काव्य संग्रह संकलित है? ऑप्शन है गोरखनाथ, दादू दयाल, कबीर दास, जायसी। तो हरडे बानी और अंगवधू दादू दयाल जी की रचना है, ध्यान रखिएगा, और उसका संकलन संत दास और जगन्नाथ दास ने किया हुआ है। अगला प्रश्न है, नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले भक्त कवि कौन है? हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बारकाचार्य। सही उत्तर है विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले कवि हैं। अगला प्रश्न है, पद्मावत में जायसी के गुरु का नाम क्या है? सैयद इब्राहिम, शेख मोहिदी, मोहम्मद साहब, सैयद अशरफ। सही उत्तर है सैयद अशरफ। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन शिष्य रज्जब ने किस नाम से किया? हरडे बानी, अंगबधू, दादू ग्रंथावली, ब्रह्मबोध। तो सही उत्तर है अंगबधू। दादू की जो रचनाएं हैं उसका जो उनके शिष्य रज्जब ने संकलन किया उसका नाम अंगबधू है। और ऊपर हमने देखा कि संत दास और जगन्नाथ दास ने जो संकलन किया उसका नाम हरडे बानी। तो ये जो है दादू की रचनाओं का संकलन है, हरडे बानी, अंगबधू, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चैतन्य संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? महाभाष्य, राघव भाष्य, महाप्रभु भाष्य,
गोविंद भाष्य। तो चैतन्य संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है गोविंद भाष्य। किस संप्रदाय में मुक्ति का कोई स्थान नहीं है? निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में मुक्ति का कोई स्थान नहीं है। अगला प्रश्न है, स्वामी हरिदास के नवरत्नों में से किसके गुरु थे? स्वामी हरिदास अकबर के नवरत्नों में से किसके गुरु थे? तो ऑप्शन है अब्दुल रहीम खान खाना, संगीतज्ञ तानसेन, मान सिंह, टोडरमल। तो इसका सही उत्तर है संगीतज्ञ तानसेन। तो स्वामी हरिदास अकबर के जो नवरत्न थे उनमें संगीतज्ञ तानसेन के गुरु थे। अगला प्रश्न है, युगल शतक ग्रंथ के रचयिता कौन है? युगल शतक, महिम भट्ट, बाण भट्ट, उद्भट, श्री भट्ट। तो सही उत्तर है श्री भट्ट। युगल शतक के रचयिता श्री भट्ट है। निम्नलिखित सूफी काव्यों को उनके रचयिताओं से मिलान कीजिए। यूसुफ जुलेखा, हंस जवाहिर, ज्ञानदीप, लखम सेन पद्मावत। इसका जो ऑप्शन है, अब आप इसे मिलाएंगे तो 4 3 2 1 आप देख लीजिए इससे, तो आपको पता चलेगा कि यूसुफ जुलेखा शेख निसार, हंस जवाहिर कासिम शाह, ज्ञानदीप शेख नबी, लखम सेन पद्मावती कथा दामोदर की है। तो इसे ध्यान में रखना है, जिसमें से आप देखेंगे तो ज्ञानदीप जो है शेख नबी की बहुत प्रसिद्ध रचना है, इसे आपको ध्यान रखना है, ये पूछा ही जाता है। ठीक, बाकी रचनाओं के मिलान भी आपने देख लिया। हिंदी भक्ति काल को बौद्ध धर्म से प्रभावित मानने वाले समीक्षक कौन हैं? भक्ति काल को बौद्ध धर्म से प्रभावित मानने वाले, ऑप्शन राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। तो राहुल सांकृत्यायन ने माना कि हिंदी का जो भक्ति काल है वह बौद्ध धर्म से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, महाभारत कथा, स्वर्गारोहण, रुक्मणी मंगल, स्नेह लीला आदि ग्रंथों के रचनाकार कौन है? महाभारत कथा, स्वर्गारोहण, रुक्मणी मंगल, स्नेह लीला, इन सब के जो रचयिता हैं वह हैं विष्णुदास। ध्यान रखिएगा। ब्रजभाषा की प्राचीन ज्ञात कृति कौन सी है? राधा सुधा शतक, हरिश्चंद्र पुराण, प्रद्युम्न चरित, साहित्य लहरी। सही उत्तर है प्रद्युम्न चरित, ब्रजभाषा की ज्ञात सबसे प्राचीन कृति है। कबीर परिचयी, कबीर परिचयी के रचयिता कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा गया है। अनंत दास, मिस्किन दास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास। तो सही उत्तर है अनंत दास। कबीर परिचयी के रचयिता अनंत दास हैं। रसखान को दीक्षित करने वाले गुरु कौन थे? रसखान को दीक्षा देने वाले गुरु कौन थे? हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, गोस्वामी विट्ठलनाथ, रामानंद। सही उत्तर है गोस्वामी विट्ठलनाथ रसखान को दीक्षित करने वाले गुरु थे। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। मधुमालती कथा, छिताई वार्ता, सुख विधान, प्रेमावती। अब इन सभी को आपको मिलान करना है। ठीक, तो आप देखेंगे कि ये सब पूरा का पूरा मिलान एकदम सही है। मधुमालती कथा चतुर्भुज दास, छिताई वार्ता नारायण दास, सुख निधान धर्मदास, प्रेमावती रंजन, ये सब जो है सही मिलान आपको दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के प्रथम निर्गुण साधक भक्त कौन थे? तो महाराष्ट्र के जो प्रथम निर्गुण साधक भक्त थे वो ज्ञानदेव थे, आप सभी जानते हैं। जो स्थान हमारे यहाँ कबीर का है, महाराष्ट्र में वही स्थान ज्ञानदेव का है। ज्ञानदेव ने जाति विरोधी और तमाम तरह के आडंबरों के विरोध में अपने विचार रखे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार प्रथम सूफी रचना कौन सी है? ऑप्शन है मृगावती, सत्यवती कथा, हंसावली, चंदायन। सही उत्तर है सत्यवती कथा। ललित संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ललित त्रिवेदी,
धर्मदास, हरिदास, वंश अली। ये वंशी अली ललित संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना है? सही उत्तर है रामचरण दास।